हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम संस्कृत में पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है वाक्येली। शिक्षण उद्देश्य। प्रस्तुत पाठ द्वारा छात्र संस्कृत की पहेलियों से परिचित होंगे। छात्रों का मनोरंजन के साथ बुद्धि की कसरत भी होगी। अब हम पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है वाक्येली। वाक्येली का अर्थ होता है पहेली। पाठ के आरंभ में पाठ परिचय दिया गया है जिसमें लिखा गया है, पहेली को कौन नहीं जानता। मनोरंजन करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती। यह मनोरंजन की पुरानी विधा है। प्रहेलिका, प्रहवलिका, उक्ति वैचित्र्य, वाक्येली इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द है। प्राय संसार की सभी भाषाओं में पहेली प्रचलित है। अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल, रिडल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। पहेली में प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता सुनकर देता है। पहेली दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर पहेली तथा अस्वपदोत्तर पहेली। अस्वपदोत्तर पहेली का तो उत्तर बाहर ही होता है, न कि पहेली के पदों में सम्मिलित होता है। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है वह कदाचित श्लेष, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से, कभी कभी संधि समास आदि के माध्यम से भी उत्पन्न किया जाता है। पहेलियाँ ने न केवल मनोरंजन करने वाली होती हैं अपितु बुद्धि की कसरत की साधिका होती हैं। यह शाब्दिक खेल भी है। संस्कृत में कवियों ने पहेली की परंपरा का संवर्धन किया है या कहिए इसे बढ़ावा दिया है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियां हैं जो विभिन्न ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की जा रही हैं। पहली पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। इस पहेली में 3 प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों के उत्तर पहेली के आखिरी पद में दिए गए हैं। कस्तूरी किससे पैदा होती है? हिरण से। हाथियों के वंश को कौन मारता है? शेर। कातर युद्ध में क्या करता है? पलायन। दूसरी पहेली में भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं और पहली पहेली की तरह ही आखिरी पद में तीनों के उत्तर दिए गए हैं। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। विष्णु पद अर्थात स्वर्ग कैसा कहा गया है? दुर्लभ। तीसरी पहेली में रवे कवे किम समरस्य सारम कृषेर्भयं किम किंवदन्ति भृंगा सदा भयं चाप्य भयश्च केशाम भागीरथी तीर समाश्रितानाम। इसमें कहा गया है रवि, कवि और युद्ध का सार क्या है? उत्तर आखिरी पद में ही है। उत्तर क्रमशः है, रवि का सार है प्रकाश, कवि का वाणी और युद्ध का रथी। कृषि का भय क्या है? उत्तर है अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं। भंवरे क्या खाते हैं? रस। सदा भय किनका है? उत्तर है जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें भय रहता है। और कौन अभय रहते हैं? उत्तर है गंगा के किनारे आश्रय लेने वाले अभय रहते हैं। चौथी पहेली है, सीमंतीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वभी का सदा वंद्या अत्रैव प्रोक्तम न बुध्यते। इसमें कहा गया है, इसमें पहला वर्ण और आखिरी वर्ण को मिलाकर उत्तर दिया गया है। स्त्रियों में कौन शांत स्वभाव वाली है? गुणों में उत्तम राजा कौन हुए? विद्वानों में सदा वंदनीया कौन है? उत्तर इसी श्लोक में दिया है जैसा मैंने बताया कि सीता, राम तथा विद्या। अब 5वीं पहेली में, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्तः कमललोचने यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबाम्यम। इस पहेली में 2 अर्थ निकलते हैं। दास्यसी के 2 मीनिंग हैं। हे कमल जैसे नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि आप दोगी तो नहीं चाहता, नहीं दोगी तो पीऊँगा। अब दास्यसी से देना और दासी दोनों अर्थ निकलते हैं। दूसरे अर्थ में, यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता, यदि दासी नहीं हो तो पी लेता हूँ। 6ठे श्लोक में, कम संजंघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम।
कृष्ण ने किसको मारा? शीतल नदी गंगा कौन सी है? पत्नियों के पोषण में कौन रत है? किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करती? उत्तर क्रमशः इसी में है। कंस। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। शीतल नदी गंगा काशी में। और कौन पत्नियों के पोषण में रत है? केदार। किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करती? कंबल जिसके पास है। अब 7वीं पहेली में केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। इसमें भी 2 अर्थ निकलते हैं। कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, कौरव सभी रोने लगे, हे केशव हे केशव। किंतु इसके दूसरे अर्थ में देखा जाए तो जल में पड़े हुए मृत शरीर को देखकर कौवे प्रसन्न हुए और सभी शृगाल रोने लगे। हाय लाश जल में गई, हाय लाश जल में गई। अब आगे की तीनों पहेलियों के उत्तर उनमें ना होकर के हमें अपने बुद्धि कौशल से देने होंगे। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो न जानाति सह पंडितः। जो बिना पैरों के दूर तक चला जाता है, साक्षर होते हुए भी विद्वान नहीं है, मुंह नहीं है परंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो उसे जानता है वो विद्वान है। उत्तर है पत्र। वृक्षा अग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभ्रन्नः घटो न मेघ। मैं वृक्ष के अग्रभाग अर्थात सबसे ऊपर में निवास करने वाला हूँ, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। मेरी 3 आँखें हैं परंतु शूलपाणी शिव नहीं हूँ। मैं वल्कल वस्त्र धारण करता हूँ परंतु योगी नहीं हूँ। मैं जल को धारण करता हूँ परंतु मैं न घड़ा हूँ न मैं बादल हूँ। उत्तर बताना है। उत्तर है नारियल का फल। 10वीं पहेली है। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः न अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न अहम वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। इसमें आकाश में मेघों को देखकर मैं प्रसन्न और आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। न मैं किसान हूँ न राहगीर हूँ। बोलो जानने वालों मेरा नाम बताओ। इसका उत्तर होगा मोर या मयूरः। आशा करती हूँ ये सबको पाठ पहेलियों का समझ में आया होगा। धन्यवाद।